नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी अलग अलग गूगल शीट में डेटा मैनेज कर रहे हैं और बार बार फाइलें खोलने से परेशान हैं? आप चाहते हैं अलग अलग शीट में डेटा अपडेट हो, बट उस गूगल शीट का एक्सेस आप अपने टीम को नहीं देना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूँ जिससे मल्टीपल गूगल शीट को एक ही डैशबोर्ड से कनेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस डैशबोर्ड यूआरएल को अपने मल्टीपल यूजर्स के साथ में शेयर कर देंगे। यहाँ पर जो भी अपना यूजर्स पासवर्ड एंटर करेंगे उनको उन्हीं से रिलेटेड डेटा का एक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने यहाँ पे संजय का आईडी एंटर किया है, पासवर्ड एंटर किया और इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। अभी आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ये मेरे बटन्स बने हैं। एक व्यू बटन्स है, सेकेंड है एडिट सेम यूजर बटन्स, थर्ड है हमारा एडिट बटन्स। तो इसमें हम 3 टाइप के एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यू बटन्स में हम डेटा को सिर्फ देख पाएंगे। एडिट सेम यूजर्स में जो भी संजय ने एंट्री किया होगा उस एंट्री को एडिट कर सकते हैं, जो भी हम परमिशन देंगे कि इस डेटा को एडिट करना है। एडिट बटन्स में क्या होगा कि कोई भी सीट है जिसका एक्सेस हमने एडिट बटन्स का दे दिया है, वो कोई भी डेटा एडिट कर सकते हैं, चाहे उसको संजय ने एंट्री की हो, अर्चित जी ने की हो, अंकुर जी ने की हो, किसी भी पर्सन ने की है। तो चलिए एक बार मैं आपको डेटा सेटअप किस तरीके से किया गया है इसको मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें ऑर्डर फॉर्म पे, व्यू बटन्स में। तो जो भी मेरे ऑर्डर की एंट्री की गई है वो सभी डेटा आप यहां पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यू बटन्स पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो संजय ने एंट्री किया हुआ है। आप देख पाएंगे यहाँ पर लॉगिन में जो संजय ने एंट्री किया है सिर्फ वही डेटा यहाँ पर विजुअल हो रहा है। तो इसका सेटअप कैसे करना है, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने इस शीट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा डेटाबेस नाम से बनाया गया है टैब। यहाँ पर हम अपने गूगल शीट को लिंक करते हैं। तो एक बार मैं ऑर्डर वाली शीट को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे ऑर्डर का डेटा आ रहा है। ये मेरा ऑर्डर का डेटा है जिसमें आप देखेंगे टाइम स्टैम्प, लॉगिन आईडी, डेट, पार्टी नेम, शिपिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आके अपडेट हो रही हैं जो भी हमारे यूजर्स एंट्री कर रहे हैं दिस। अब मैं चाहता हूँ कि संजय का डेटा सिर्फ संजय को ही दिखे, अर्चित जी का डेटा सिर्फ अर्चित जी को ही दिखे, सो दैट जो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जैसे कि शिपिंग नेम, शिपिंग एड्रेस, शिपिंग मोबाइल नंबर, ये बाद में अपडेट कर सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने संजय को एक्सेस दिया हुआ है तो ये व्यू बटन्स में अपने सभी डेटा को देख पा रहे हैं। अगर वो एडिट सेम यूजर में ऑर्डर फॉर्म पे जाते हैं, जैसा कि अभी मैं चाहता हूं कि जो भी संजय ने एंट्री की है इसमें से अगर उन्होंने ये डिटेल्स अभी नहीं फिल की है, इस डिटेल्स को मैं फिल कराना चाह रहा हूं संजय से दोबारा। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में आ गया। अब आप इसमें देखेंगे जितने भी डेटा हमारे हैं संजय के वो यहाँ पे फिल्टर करके आ गए। अब इसमें आप देखेंगे आईडी में 3, इसमें हमारा शिपिंग नेम अवेलेबल नहीं है। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने MIS वर्क कर दिया एंड दिस एड्रेस दिल्ली एंड रिमार्क्स में मैंने नॉट अवेलेबल कर दिया। इसको मैंने सेव कर दिया जो भी मुझे चेंजेस करना था। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने एडिट बटन्स पर क्लिक किया तो सिर्फ मैं यही डेटा चेंज कर पा रहा हूँ कि जो डेटा मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। ये मेरा डेटा यहाँ पे सेव हो गया। अगर आप बैकएंड पे जाएंगे तो आप देखेंगे बैकएंड पे भी मेरा डेटा आके सेव हो चुका है। अब इसमें आप एक और ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे मैंने एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट ब्लैंक। इसमें आप देखेंगे SB, तो सिर्फ मैं वही डेटा एडिट कर पा रहा हूं जो डेटा मैंने फिल नहीं किया है। अगर आप सभी एक्सेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप S कर सकते हैं। अब जो भी हमें कॉलम्स अपने इस फॉर्म में दिखाने हैं वो सभी फॉर्म के हेडर्स मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, उसकी लिंकिंग कर दी है कि कितने कॉलम में डेटा हमारा अवेलेबल है और उस डेटा का टाइप क्या रहना है, टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन, जो भी है वो हमने यहाँ पे लिंकिंग कर दिया है, जो भी आप देख पा रहे हैं। अब इसके राइट साइड में हम जाते हैं। तो अब जो भी हम इस सीट में एडिट कर रहे हैं, यानी कि अपने इस ऑर्डर वाले डेटा में एडिट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें पता भी चलता रहे कि कौन से ऑर्डर में एडिट किया गया है। तो उसके लिए हमने टाइम स्टैम्प का भी ऑप्शन डलवा दिया है, एडिट टाइम स्टैम्प और लॉगिन। जब भी हमारा डेटा इसमें से चेंजेस होगा तो कॉलम नंबर 15 एंड 16 में डिटेल्स वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल शीट में आ गया तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस जिस कॉलम में मैंने एडिट किया है, जिस जिस पर्टिकुलर रो में, उसके आगे टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दिया और उसने एडिट लॉगिन का भी यहाँ पर नेम अपडेट कर दिया ताकि हमें पता चलता रहे कि ये संजय ने इस डेटा को एडिट किया हुआ था। तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरा डैशबोर्ड है सेम वही, अगर मैं अर्चित जी का यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ तो जैसे अभी आपने देखा कि संजय का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ संजय का ही फिल्टर करके
सेम उसी तरीके से अर्चित का भी डेटा यहाँ पर फिल्टर करके आपको दिखा देगा, ओनली अर्चित जी का। तो अभी मैं एडिट सेम यूजर पे आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे अर्चित जी का मैंने डैशबोर्ड लॉगिन किया है, तो यहाँ पर सिर्फ अर्चित जी का ही डेटा दिख रहा है और कोई डेटा यहाँ पर फिल्टर करके नहीं आ रहा है। तो आप इस तरीके से बहुत ही इजीली अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल अपने सीट को लिंक कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर फॉर्म मेरा लिंक किया गया है। सेकंड, यहाँ पे आप देखेंगे इनवर्ड आउटवर्ड का डेटा लिंक किया गया है। थर्ड, मेरा एसएफजी का डेटा लिंक किया गया है। तो आप अपने टीम्स को या अपने आप सीनियर पर्सन को जो भी डेटा विजुअल कराना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिंकिंग कर सकते हैं और उतना ही एक्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने टीम को। उससे ज़्यादा टीम विजुअल नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले क्या होता था कि आपको ये गूगल शीट शेयर करनी है, गूगल शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं इसमें। अब कभी कभी क्या होता था, गलती से यूजर्स ने यहाँ पे एडिट कर दिया जबकि हमें यहाँ पे करना है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शंस लगाना पड़ता था, अलग अलग सीट हमें शेयर करनी पड़ती थी। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि मल्टीपल सीट के यूआरएल को हमें सेव करके रखना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें इस सिस्टम में बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर मेरा लॉगिन कर दिया गया है। आप यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं और यूजर्स के अकॉर्डिंग आपने जो भी डेटाबेस में अपने सीट की लिंकिंग की हुई है, उस सीट का एक्सेस आप अलग अलग यूजर्स को यूजर्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे इनवर्ड आउटवर्ड का डेटा मैंने अंकुर जी को अलग एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन संजय जी को एंड अर्चित जी को अलग एक्सेस दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से अलग अलग एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ अंकुर जी एसएफजी डेटा को व्यू कर सके, उसको एडिट वगैरह ना कर सके, तो सिर्फ मैंने अंकुर जी को व्यू का एक्सेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस डेटा को आपको दिखाता हूं सर। अभी आप देखेंगे मैंने अंकुर जी का डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो अंकुर जी में आप देखेंगे एसएफजी डेटा व्यू बटन्स में एसएफजी डेटा सिर्फ दिखा रहा है, यानी कि अंकुर जी सिर्फ इसको देख सकते हैं डेटा को, लेकिन एडिट्स करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर बटन्स कोई भी नहीं बने हुए एसएफजी डेटा के लिए। तो हमने यहाँ पे आप देखेंगे ओनली एसएफजी डेटा का व्यू एक्सेस दिया हुआ है अंकुर जी को, तो सिर्फ व्यू करने के लिए ही डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको आप टेबल को भी आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं और इसमें आप नीचे देखेंगे तो एसएफजी डेटा के एडिट्स में हमने ऑप्शन नहीं दिया था, सिर्फ व्यू का दिया था, तो ये व्यू के लिए ही डेटा दिख रहा है। तो आप इस तरीके से किसी भी गूगल शीट में जहां पर भी आपका डेटा आ रहा है उसका इजीली आप व्यू एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एडिट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी डेटा आपको अपडेट करना है या कुछ डेटा आपके पास में अवेलेबल है, कुछ डेटा नहीं है, उसके अगेंस्ट में आपको डेटा अपडेट कराना है, ये सारी चीज़ें आप इसी सिंगल डैशबोर्ड से मैनेज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।